हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो दोस्तों इंडिया के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर आप कंपनीज देखते हो, सभी कंपनीज इस कंपनी के आपको क्लाइंट देखने को मिलेंगे। यानी कि ये कंपनी जो बिजनेस करती है वो सभी तरीके के जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है उनके लिए दोस्तों इसका बिजनेस बना हुआ है। चाहे वो सोलर का बिजनेस रहने दो, ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस रहने दो, या यहाँ पर बायोडीजल वगैरह, या दोस्तों इथेनॉल का बिजनेस, जितने भी एनर्जी के सोर्स जो डिपेंड है यहाँ पर नेचर पर, उन सभी के लिए ये कंपनी वर्क करती है। एंड दोस्तों सबसे एक धमाकेदार पॉइंट ये भी है कि ये कंपनी पीएसयू है, मीन्स यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यानी पूरा जो इसका कंट्रोल है 75% यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ही स्टेक है, और बड़े बड़े निवेशक भी इस कंपनी में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ऐसे हम स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका प्राइस सिर्फ यहाँ पर 148 पर ट्रेड कर रहा है, और दोस्तों कंपनी और भी बहुत पोटेंशियल रखती है आने वाले ग्रोथ के लिए। अभी इसके रिजल्ट जो आए हैं Q3 के, उसको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। अभी इस स्टॉक को मैंने पिछले यहाँ पर 8 दिन से पहले ही डिस्कस किया था 104 रुपये पर, और अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि Q3 के रिजल्ट के बाद में भी कुछ निवेशक यहाँ पर अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। जो कंपनी का रिजल्ट है दोस्तों वो काफ़ी यहाँ पर धमाकेदार है, एंड कंपनी के जो यहाँ पर बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट अभी का बहुत ही सुटेबल है। देखिए, एक तो रिजल्ट अच्छे, दूसरी बात यहाँ पर बजट। अभी ये बजट आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी सिर्फ आपको ये इलेक्शन के पहले का एक नॉर्मल बजट देखने को मिलेगा। जो पहले से ऑलरेडी काम चल रहे हैं उनको ग्रो करने के लिए बजट आएगा, बट रिजल्ट के बाद में आपको इलेक्शन के आपको एक्चुअली बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो एक बात याद रखिए कि रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो एनी टाइम एनी सिचुएशन ग्रो होगा, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में IREDA इस नाम से यहाँ पर पहचाना जाता है। चलिए यहाँ पर हम कंपनी के रिजल्ट को स्टडी करेंगे। ये जो रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पर सभी फिगर्स इन लैक्स में है, एंड ये फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडेड है। तो ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए अभी मैं आपको कंपनी के जो रिजल्ट के अंदर के रेवेन्यू और प्रॉफिट के डिटेल बता देता हूँ। तो कंपनी का जो हम टोटल इनकम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें ग्रोथ में देखने को मिलेगा। पिछले साल कंपनी यहाँ पर 86,897 दोस्तों जो यहाँ पर लैक्स में कमा रही थी इनकम, वो बढ़कर इस यहाँ पर क्वार्टर के अंदर 1,25,319 हो चुका है लैक्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रोथ है पिछले साल दिसंबर 2022 में जो कंपनी ने कमाया था वो 86,000 ही था दोस्तों लैक्स में इनकम, वो बढ़कर 1,25,000 हो चुका है लैक्स में। तो बहुत बड़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ईयरली देखने को मिली है। एंड अगर क्वार्टरली आप देखेंगे तो सितंबर 2023 में तो कंपनी ने कमाया था 1,17,695। तो यहाँ पर आप सभी को बढ़कर दिखाई देगा दिसंबर 2023 में नेट इनकम 1,25,319। तो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ का परफॉर्मेंस कंपनी में हमें दिखाई दे रहा है इनकम के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत ही धमाकेदार प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल कंपनी कमा रही थी 20,074 जो यहाँ पर लैक्स में नेट प्रॉफिट था दिसंबर 2022 में, वो दिसंबर 2023 में बढ़कर यहाँ पर हो चुका है देखिए 33,553।
तो बहुत बड़ी जंप यहाँ पर प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है। एंड अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट चेक करेंगे तो 28,473 जो लैक्स में प्रॉफिट था वो बढ़कर 33,553 हो चुका है। तो एक अच्छा जंप आपको नेट प्रॉफिट में कंपनी के दिखाई देगा। एंड दोस्तों ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड या यहाँ पर कंसोलिडेटेड बेसिस का यहाँ कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके कोई जॉइंट वेंचर या सब्सिडीज नहीं है, ये अकेली कंपनी दिखाई देती है बोलकर ही इसके अदर कोई दोस्तों हमें जो कंसोलिडेटेड या स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं है। चलिए अब स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवे का जो यहाँ पर जिस तरीके से हमें ग्रोथ का परफॉर्मेंस दिखाई दिया, चाहे उसको फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी रहने दो या उस सेक्टर में काम करने वाली, अभी ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये जो यहाँ पर कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका यहाँ पर बहुत बड़ा वेटेज क्यों यहाँ पर दिखाई दे सकता है, तो उसके पीछे देखिए ये सेक्टर ग्रो होना बहुत बाकी है और ये कंपनी अकेली है जो फाइनेंसिंग का काम करती है। अभी किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या काम करती है। तो देखिए जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर के कंपनीज है उनको ये फाइनेंसिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और दोस्तों ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो याद रखिए कि गवर्नमेंट के कितने बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, कितना बड़ा कमाई का जरिया है इस कंपनी के पास। और इसमें अभी अभी ही लिस्टिंग हुई है कंपनी, मार्केट में आकर टाइम कितना हुआ है आप देख लीजिए। ये 62 रुपये का शेयर था, आज 148 चल रहा है और आने वाला समय और भी इसके अंदर काफ़ी ब्राइट है। तो रिजल्ट तो आपने देख लिए और स्टॉक के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग करना कि जैसे हमें जो रेल विकास निगम या यहाँ पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों भी सेक्टर के काफ़ी तेज़ी से ग्रो होते हुए जो स्टॉक देखने को मिले, वैसे ही इस कंपनी से भी यहाँ पर हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इसका तो बिजनेस उनसे भी तेज़ यहाँ पर ग्रोथ वाला है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर कोई इसके अंदर यहाँ पर बाइंग से रिलेटेड सोच रहा है तो उन सभी को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए कि जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, जब भी आपको ठीक लगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, आप शॉर्ट टर्म के निवेशक या लॉन्ग टर्म के, उसको देख कर ही अपने डिसीजन लेना। थैंक यू।